भविष्य की चिंता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो हमें न केवल हमारे वर्तमान से दूर करती है, बल्कि हमारे भीतर डर और अनिश्चितता का बीज भी बोती है। यह चिंता हमें उस संभावित भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे मन में यह सवाल बार बार उठता है, अगर कल मेरे साथ बुरा हुआ तो क्या होगा? हम उन घटनाओं की कल्पना करते हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता, लेकिन उनकी चिंता में हम अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। इस स्थिति में हम अपने मन और शरीर दोनों को थका देते हैं, जिससे हम न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। हमारी नींद उचट जाती है, भूख खत्म हो जाती है और हम अपने कार्यों में असमर्थ महसूस करते हैं। धीरे धीरे यह चिंता हमारी खुशियों को निगलने लगती है और हम खुद को एक अंतहीन चिंताओं के चक्र में फंसा पाते हैं। लेकिन क्या यह चिंता हमें वास्तव में उस भविष्य के लिए तैयार कर रही है जिसे हम लेकर चिंतित हैं, या यह केवल हमें आज की खुशियों और शांति से वंचित कर रही है? इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा का अनुसरण करेंगे जो भविष्य की चिंता में डूबकर अपने जीवन के हर सुख से दूर होता जा रहा था, लेकिन फिर एक साधारण परंतु गहन समझ के माध्यम से उसने अपने जीवन की दिशा बदली और सीखा कि कैसे चिंता को त्याग कर वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव था जहां एक साधु महाराज रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वे जीवन की गूढ़ समस्याओं का हल बड़े ही सरल और स्पष्ट तरीके से बताते थे। गांव के लोग जब भी किसी चिंता में होते, वे साधु महाराज के पास जाकर समाधान पूछते। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरीश। हरीश हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। वह सोचता था कि अगर आने वाले दिनों में उसकी खेती बर्बाद हो गई, अगर वह बीमार पड़ गया, अगर उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उसका क्या होगा? ये सारे अगर उसके जीवन में बहुत बड़ी चिंता बन गए थे। हरीश की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह खाने पीने में भी रुचि खो चुका था। उसकी रातों की नींद उड़ी रहती थी। हरीश को लगने लगा कि उसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची है। एक दिन हरीश ने अपने मित्रों से अपनी चिंता की बात साझा की। उसके मित्रों ने उसे सुझाव दिया कि वह साधु महाराज के पास जाए और अपनी चिंता का समाधान पूछे। हरीश ने सोचा कि उसे यह करना चाहिए और वह अगले ही दिन साधु महाराज की कुटिया की ओर चल पड़ा। साधु महाराज ने हरीश को आते देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है हरीश, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? हरीश ने अपनी सारी चिंता साधु महाराज को बताई और उनसे मदद मांगी। साधु महाराज ने हरीश को शांत होकर बैठने के लिए कहा और बोले, हरीश, चिंता करना एक आग की तरह है जो तुम्हें भीतर से जलाती है। यह तुम्हारे मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन याद रखना, चिंता से भविष्य का कोई समाधान नहीं निकलता। जो होना है वह होगा, चाहे तुम चिंता करो या ना करो। हरीश ने पूछा, लेकिन महाराज, मैं क्या करूं? मैं अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। साधु महाराज ने उसे एक कथा सुनाई। कई साल पहले एक बड़े राज्य में एक राजकुमार रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली था, लेकिन उसे भी अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। उसे हमेशा लगता था कि अगर राज्य पर आक्रमण हुआ, अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई, अगर वह राजा नहीं बन पाया, तो उसका क्या होगा? राजकुमार ने अपने गुरु से इस चिंता का समाधान पूछने का निश्चय किया। गुरु ने राजकुमार को एक पुराना पुस्तक दिया और कहा, इस पुस्तक में तुम्हारी सभी चिंताओं का उत्तर है, इसे ध्यान से पढ़ो। राजकुमार ने पुस्तक खोली, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। वह हैरान हुआ और गुरु के पास गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस पुस्तक में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि चिंता का समाधान कोई शब्द नहीं है, बल्कि यह समझना है कि चिंता व्यर्थ है। जो भी होगा वह होगा। तुम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो और चिंता को अपने जीवन से दूर रखो। राजकुमार ने गुरु के कहे अनुसार अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी चिंता कम होती गई। हरीश ने साधु महाराज की कथा सुनी और उसकी आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि उसकी सारी चिंता व्यर्थ थी। वह समझ गया कि उसे केवल अपने आज पर ध्यान देना चाहिए
और भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए। साधु महाराज ने हरीश को आशीर्वाद दिया और कहा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम आज के समय का सदुपयोग करो। भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान बर्बाद मत करो। हरीश साधु महाराज का धन्यवाद करते हुए वापस गांव लौट आया। उसने अपने जीवन में चिंता करना छोड़ दिया और अपने काम पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय होने लगा। हरीश अब अपने हर दिन को पूरी तरह जीने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह चिंता करना छोड़ देता है और अपने आज पर ध्यान देता है तो उसका जीवन कितना सरल और सुखमय हो जाता है। उसकी खेती अच्छी होने लगी, उसके बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे और वह खुद भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गया। साधु महाराज की बातों ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। अब वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं रहता था, बल्कि हर दिन को एक उपहार की तरह मानता था। हरीश ने अपने अनुभव को गांव के अन्य लोगों के साथ भी साझा किया। उसने सभी को समझाया कि चिंता से कुछ नहीं मिलता, बल्कि केवल दुख और परेशानी बढ़ती है। अगर हम अपने वर्तमान पर ध्यान दें और अपने कर्तव्यों का पालन करें तो भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा। गांव के लोग हरीश की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने भी चिंता करना छोड़ दिया। साधु महाराज के उपदेशों का पालन करते हुए गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता फैल गई। समय बीतता गया और हरीश का जीवन सुखमय होता गया। वह अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते जीवन बिताने लगा। उसने जीवन की सच्ची खुशी को समझ लिया था। उसने महसूस किया कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने से ही जीवन में सच्ची शांति मिलती है। हरीश की कहानी गांव के हर घर में चर्चा का विषय बन गई। लोग अब साधु महाराज के उपदेशों का पालन करने लगे और अपने जीवन में खुशी और शांति महसूस करने लगे। इस प्रकार हरीश ने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी सिखाया कि भविष्य की चिंता से मुक्ति पाकर ही हम जीवन को सही मायनों में जी सकते हैं। हरीश एक दिन फिर साधु महाराज के पास गया और उनसे पूछा, महाराज, क्या आप मुझे एक अंतिम संदेश देंगे? साधु महाराज ने कहा, स्मरण रखो हरीश, जीवन एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे और चिंता से दूर रहेंगे तो हम इस यात्रा को खुशी और शांति के साथ पूरा कर सकेंगे। चिंता नहीं, कर्तव्य ही हमारा असली साथी है। हरीश ने साधु महाराज का आशीर्वाद लिया और गांव लौट आया। अब वह अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न था और उसने जीवन का सही अर्थ समझ लिया था। हरीश की यह कहानी हमें सिखाती है कि भविष्य की चिंता में फंसकर हम अपने आज को खो देते हैं। चिंता को छोड़कर अपने वर्तमान पर ध्यान देने से ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यह कहानी केवल हरीश की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपके जीवन में कुछ भी सिखाती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।